जय हिंद। आप लोगों को बतला दें कि बहुत सारे ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर जो ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं। जो एग्जाम विद बादल के नाम से वो एक चैनल है जिसपे आप लोगों को कंटिन्यू उस पे वीडियो आप लोगों का बट आज बात करेंगे पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना क्या उद्देश्य है, कितने सदस्य है, कौन क्या कितने सदस्य होते हैं और कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब तक रहा था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक, उद्देश्य था कृषि का विकास करना, समुदाय विकास का कार्यक्रम हैडर मॉडल पर आधारित था और भाखड़ा नागर डैम और हीराकुंड बांध डैम लक्ष्य वृद्धि दर जो थी, जो 2.1% और प्राप्त वृद्धि दर जो थी 3.6%। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक रहा, इसमें उद्देश्य क्या थी? वो उस समय जो 1900 51 से 56 उसमें बोला गया था, कृषि पर जोर दिया गया था और समुदाय विकास पर भी जोर दिया गया था और बहुत सारे डैम बनाने के लिए, जैसे हीराकुंड डैम और उनके जो आर्टिफिशियल लक्ष्य प्राप्ति दर जो थी वो 2.1% और प्राप्त वृद्धि दर जो थी 3.6%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक, मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग का विकास। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो रहा 1956 से लेकर 1961 तक, इसमें थी कि उद्देश्य भारी उद्योग का विकास करना, उद्योग लगाना था। और यह मॉडल पीट महानोवेल्स इंडियन स्टैंडिकल इंस्टीट्यूट थे, जो उन्होंने भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाने जाते, किसको? महानोवेल को। ठीक है। 29 जून को राष्ट्रीय संख्यात्मक दिवस मनाया जाता है। 3 लौह अयस्क इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, जो 1956 से 1961 की जो बात की गई थी पंचवर्षीय योजना में, उस समय 3 वो लौह अयस्क के कारखाना खोले गए थे। देखिए, जो भिलाई कारखाना खोले, पहले दुर्गापुर, सबसे फर्स्ट दुर्गापुर जो कारखाना खोले गए थे वो पश्चिम बंगाल में, तो कहाँ के थे? ब्रिटेन के कंपनी थी। ठीक है। दूसर का खोले गए थे भिलाई। भिलाई जो कंपनी भिलाई जो अथी कंपनी थी वो छत्तीसगढ़ में खोलेंगे। कहाँ का कंपनी था? यूएसआर की। वो राउरकेला कहाँ खोले गए थे? ओडिशा में, और जो है पश्चिमी जर्मनी का है। 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति। इसी नीति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखने को मिलता है। आगे देखिए, 1956 में परमाणु ऊर्जा आयोग जो जे एच जी बाबा, जहांगीर बाबा के नाम से, लक्ष्य प्राप्ति दर जो थी जो 4.5% और प्राप्त वृद्धि दर जो थी वो 2.84%। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1966 से 1969, 3 वर्ष के रहा। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना, पूछे जाते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कितना वर्ष के था, तो ये 3 वर्ष की थी। इस अवधि काल को अवकाश कहा जाता है। जो 3 वर्ष को अवधि काल थी, इसको अवकाश कहा जाता है। आगे देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 तक रहा, इसका उद्देश्य था स्थिति के साथ सतत विकास एवं आत्मनिर्भर बनाना। लोगों के चौथी पंचवर्षीय थी, उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने, यानी अपने के ऊपर डिपेंड रहने की बात कही गई और इसमें बहुत सारे कार्य किए गए थे। देखिए, जैसे विकास केंद्र उपागम अपनाना, इन योजना को गलफील्ड कहा जाता है। गलफील्ड कहा जाता है। 19 जुलाई 1969, 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक को राष्ट्रीयकृत किया, सरकारी बैंक घोषित किया गया था। पहले प्राइवेट थे, लेकिन इस समय 1969 में इसको सरकारी किया गया। इसमें परिवार नियोजन की भी बात की गई। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें परिवार नियोजन की भी बात किए गए। आगे देखिए, 18 मई 1974 में प्रथम परमाणु प्रशिक्षण जो पोखरम के राजस्थान में हुआ था। आगे देखिए, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें प्राप्त वृद्धि दर देखिए, और प्राप्त जो क्या बोलते हैं, लक्ष्य वृद्धि दर जो 5.7% और प्राप्त वृद्धि दर जो थी 3.3%। आगे देखिए, पश्चिमी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 डी डी धार द्वारा तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी हटाओ
का जो बात किए गए थे। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम जो ज़रूरत की चीज़ों की बात किए गए थे। आगे देखिए 1977 से 78 तक कार्य के बदले अनाज कार्य मतलब वो जो 1974 से 1977 से 78 में मतलब काम के बदले अनाज दिया जाता था। अभी भी देखते होंगे बहुत सारे जगह पर जो अभी भी काम के बदले अनाज दिया जाता है। जैसे अभी गेहूँ की कटाई-वटाई चल रही है, तो अब जो जॉन्स आते हैं, तो वो क्या लेते हैं, मतलब अनाज लेते हैं, मतलब काम करते हैं और उसके बदले अनाज दिया जाता है। ये कब की बात की गई थी, मतलब 5वीं योजना थी, जो 1977 से 78 की बात उस समय चल रही थी। आगे देखिए, इनकी जो लक्ष्य वृद्धि दर लक्ष्य वृद्धि दर जो थी वो 4.47% थी और प्राप्त वृद्धि दर जो थी वो 4.8%। रोलिंग प्लान जो 1978 से 1980 जो गुन्ना माइडल ने दिया था, यह यहाँ से सरकार को जांचने की परामर्श की। जो जो गुन्नर माइडल जो बोले थे, मतलब जो रोलिंग एक्ट के मतलब कहा गया, ये ओकर बाद से जांचना, मतलब 5 साल की जो पंचवर्षीय योजना होती है, उसमें काम सही से हो रहे हैं, ना हो रहे हैं, इस सब की जाँच को रोलिंग प्लान के अंतर्गत इसको जाँच होने लगा। आगे देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 1985 तक रहा, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मतलब जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि थी कब 1980 से 85 तक। तकनीकी का आधुनिकीकरण, मतलब बहुत सारे जो तकनीकी के जो सामग्री होते हैं, मतलब खेती करने के लिए औजार या बहुत सारे औजार की जो ज़रूरत है, जो तकनीकी जो ज़रूरी है, उसकी भी मतलब उसकी भी बात की है। आधारभूत संरचना का विकास, मतलब ज़रूरत की जो चीज़ होती है, वो आधारभूत संरचना मतलब जो उनका भी चाहिए, तो उनका भी विकास के लिए 1978 में एकीकृत ग्रामीण विकासकरण किया गया था और नाबार्ड की होते जो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की भी स्थापना होती है। लक्ष्य प्राप्ति दर जो थी वो 5.2% और प्राप्त वृद्धि जो प्राप्त वृद्धि दर जो थी वो 5.66%। तो ये रहा पंचवर्षीय योजना। जो पहली पंचवर्षीय योजना देख लिए, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी भी देख लिए, चौथी भी देख लिए, पांचवी भी देख लिए, छठी भी। आगे भी अभी 4-5 गो पंचवर्षीय योजना और है, उन उन सारे भी मतलब उन सारे को कल देखेंगे और इसी तरह का आपको वीडियो हर तरह के मतलब जो भी एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, जो भी एग्जाम से रिलेटेड हो, हर एक वीडियो आप लोगों को शाम के 8 बजे के लपेट में मिलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। इस सबसे नोट जब भी मेरा वीडियो देखने के लिए बैठे तो एक कलम कॉपी लेके जरूर बैठेगा कि ये सब भी एक क्वेश्चन मतलब आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो आने वाले इसमें रिवीजन करने में मतलब आसानी होगी कि क्या मतलब पंचवर्षीय में क्या उद्देश्य था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य है, तीसरी पंचवर्षीय में क्या उद्देश्य है। इस सारे क्वेश्चन अगर मान लीजिए पंचवर्षीय से क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी आंसर, एक ना ये सब देख के चल जाइए, तो आराम से 1 से 2 नंबर आप ऑटोमेटिक आप उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।